Good morning, my dear students. Myself TB Sir and you are watching Pi Maths by TB Sir. स्टूडेंट्स, आपको पता है मैं रिलेशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं और मैंने एक लेक्चर रिलेशन का अपलोड कर चुके हैं जिसमें मैंने ऑर्डर्ड पेयर एंड इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर दो चीज़ के बारे में बताया था। आज हमारा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, मतलब कि दो सेट्स को प्रोडक्ट करना। ये थोड़ा सा मैंने कल भी बताया था तो वहाँ से थोड़ा समझ में आया होगा, नहीं तो आज हम इस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को डिटेल पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसका रिजल्ट पढ़ेंगे, पूरा डिटेल इसका आज हम लोग एनालिसिस देखने वाले हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स जो होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हम लोग डिटेल देखने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको टाइम थोड़ा लग सकता है, ये वीडियो लगभग 30 से 35 मिनट का ये वीडियो बन सकता है, लेकिन आप 11th क्लास में आप डिटेल पढ़ने का कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा आखिर ये अगर ये हो रहा है, रिजल्ट ये आ रहा है, इक्वल टू तो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, थोड़ा विजुअलाइज करने का कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत हद तक कोशिश करेंगे कि जो भी रिजल्ट दें उसको प्रूफ करके दें, उसको विजुअलाइज करके दें, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे साथ बने रहिए एंड और आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, थोड़ा क्वेश्चन भी कराएंगे जो आपको क्लैरिटी आ जाए। उसके बाद आप कोई भी बुक बना सकते हैं, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी, जो भी आप चाहते हैं बना सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग्स कि अगर आप सेट चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और पहले सेट चैप्टर पढ़ें, क्योंकि आज यूज़ है, आज हम यूनियन का, इंटरसेक्शन का, डिफरेंस ऑफ सेट्स का हम यूज करेंगे। इसीलिए सेट तो फर्स्ट स्टेप है, रिलेशन इज सेकेंड स्टेप। और मैंने इसका कैसे क्या यूज है, मैंने इसका लेक्चर फर्स्ट में सारा चीज़ डिटेल मैंने बताया था। तो चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। नो स्टूडेंट्स, तो हमारा आज अभी हम लोग सीखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कैसे होता है, क्या होता है, पूरा रिजल्ट वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो आपको कल हम थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट बताए थे, आप थोड़ा जानते होंगे। आज फिर हम टोटल ये देखते हैं इसमें क्या करता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मेनली क्या होता है कि दो सेट्स का, जैसे कि पहले डायरेक्ट ये समझो कि जैसे कि ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, ठीक है। इसका हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे, ए क्रॉस बी हम निकालेंगे। आपको हम बताए थे इसका ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। ये 1 2 हो गया और ये हो गया 3 4 5, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। तो उसमें हम क्या करते हैं, इस 1 से पहले तीनों में हम ये करते हैं, फिर ठीक है। मतलब क्या होगा कि पहला वाला सेट के एलिमेंट से तीनों में हम करते हैं, आप जानते होंगे, कल भी मैंने बताया था। ये क्या हो गया, 1 3 1 4 1 5, ठीक है। उसी तरह से फिर 2 वाला से भी होगा, 3 में 4 में 5 में, समझ में आ गया। तो फिर 2 से भी फिर 2 3 2 4 और 2 5 सब में कोमा लग जाएगा, ठीक है। और उस पर क्या लग जाएगा ये कि ये क्या हो गया, और इसको ये फिर सेट्स में हम बदल देंगे। तो ये करली ब्रैकेट यूज करने पे क्या हो जाता है, ये सेट बन जाता है। प्रोडक्ट क्या होता है ये समझो, सेलिंग क्या होता है, ये सेट होता है, ठीक है। ये आप जानते होंगे, प्रोडक्ट करने भी कल बताया था और यहाँ से डायग्राम से भी देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसे करते हैं। पहला वाला एलिमेंट से तीनों में किए, फिर ये तीनों आ गया, फिर दूसरा वाला एलिमेंट से तीनों में किए, ठीक है। अब यहाँ देखो उसका डिफिनेशन देखो, डिफिनेशन क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ये सेट हो ऑर्डर्ड पेयर, ये क्या, ये 1 3 क्या कहलाता है, 1 4 क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। आपको कल हम बताए थे। तो ये सारा ऑर्डर्ड पेयर का सारा सेट जो होता है, कलेक्शन को ही हम लोग सेट कहते हैं। किसका, देखो याद, सेट का डिफिनेशन क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका डिफिनेशन कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। समझ गए आप कि वहाँ एलिमेंट का कलेक्शन था, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है, बस और कुछ नहीं है। मतलब एलिमेंट के जगह यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर यूज हो रहा है। तो ये क्या, ए बी ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है। सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर का सब्जेक्ट जो कि ए बिलोंग्स करेगा ए से, ए सेट से, और बी बिलोंग करेगा बी सेट से। मतलब मान लेते हैं कि कोई ए और बी दो सेट्स है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए एंड बी, मतलब पहले सेट ए आ रहा है, फिर बाद में बी सेट आ रहा है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी मतलब क्या हुआ, पहले सेट ए लिखाएगा, फिर बाद में सेट बी लिखाएगा, ठीक है। और इट डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी को कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, ए बी। तो इसमें ए क्रॉस बी है, तो पहला वाला ए क्रॉस बी है, तो पहला आगे में क्या है, सेट ए। इसीलिए एलिमेंट भी जो पहला बिलोंग करेगा वो किसका करेगा, ए का, इसीलिए होगा ए बिलोंग्स टू ए। समझ में आया। दूसरा वाला बी जो है, दूसरा वाला इसके पीछे वाले से, तो पीछे में कौन है, बी है, इसीलिए बी बिलोंग्स टू बी किया, सेट बी किया।
समझ में आया? ये चीज़ आप कल भी आपको बताए थे हम कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे देखते हैं, ठीक है। अब इसको समझना है तो ये जनरली, और दूसरा चीज़ क्या बताए थे, जनरली हम लोग अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है A क्रॉस B हम लोग मान के चलते हैं, दिया हुआ भी है सेट A एंड B, मतलब पहले A है बाद में B है, इसीलिए A क्रॉस B लिए। और यहाँ से आप जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर की जो पहले है उसका एलिमेंट होता है, जो बाद में एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो बाद वाला सेट्स का होता है, आप जानते हैं। जैसे A क्रॉस B को अगर हम B क्रॉस A लिखें तो B क्रॉस A में क्या लिखें, पहले सेट B लेंगे हम, ये देखो ये B हो गया, ये A हो गया, ये B और ये B क्या हो गया 3 4 5, ये हो गया 1 2, ठीक है। इसमें देखो अब क्या करेंगे, 3 से दोनों में लेंगे, मतलब क्या हो गया 3 1 3 2, फिर इस ऐसे लेंगे 4 1 4 2 4 1 4 2, अब फिर ले लेंगे 5 1 5 2 5 1 5 2, और फिर लास्ट में ये सेट्स लगा दिए। ये समझ में आया आपको प्रोडक्ट कैसे करते हैं A क्रॉस B और B क्रॉस A, आपको इस डायग्राम से भी समझा दिए, ठीक है। और अब देखो इसमें क्या हुआ, जैसे ये 3 और A बिलोंग्स कर रहा है तो यहाँ चीज देखो ये 3 और 1 ये क्रॉस किसका है, B क्रॉस A का है, मतलब आगे में कौन सेट है, B सेट है, मतलब ये 3 जो बिलोंग्स करेगा वो सेट B से बिलोंग कर रहा है। ये देखो 3 सेट B से बिलोंग कर रहा है, A से नहीं, मतलब क्या हुआ इस बार अगर A आगे में है B क्रॉस A का तो ये आगे वाले सेट से ही बिलोंग करेगा। ये नहीं रट लेंगे हम लोग कि A बिलोंग्स टू A करता है, B बिलोंग्स टू B करता है, यहाँ तो कुछ भी रह सकता है। ऐसे मान लो दिया हुआ रहता एक्स वाई सच दैट, तो कैसे लिखते, अगर यहाँ पे P क्रॉस Q रहता तो यहाँ पे क्या लिखते x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। समझ में आया, ये चीज समझ में आया स्टूडेंट्स कि हमको ये रटना नहीं है कि A बिलोंग्स टू सेट A, B बिलोंग्स टू सेट B। यहाँ से देखना है हमको कि ऑर्डर्ड पेयर क्या दिया हुआ है, यहाँ x दिया हुआ है और आगे सेट P दिया हुआ है तो x बिलोंग्स टू P सेट, पीछे में y दिया हुआ है तो y बिलोंग्स टू Q सेट। ये चीज को समझना है, समझ गए A क्रॉस B। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला होगा। और देखो ये हो गया, तो और दूसरा क्या चाहिए, अगर हम A क्रॉस A भी कर सकते हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि तो दो अलग अलग सेट्स में क्रॉस कर सकते हैं, अपने सेट्स में भी कर सकते हैं। मतलब सेट A हो गया मेरा 1 2 और फिर सेट A हो गया मेरा 1 2, ठीक है। डायग्राम समझ रहे होंगे, डायग्राम को भी ध्यान देना। तो क्या 1 से दोनों में होगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 1 1 2, समझ में आया 1 1 1 2, और फिर 2 से 2 1 2 2, ये हो गया 2 1 और 2 2, और फिर ये सेट का सिंबल लगा दिए। समझ में आया, ये क्या हुआ A क्रॉस A। इसी तरीके से आप B क्रॉस B भी निकाल सकते हैं, B क्रॉस B भी निकाल सकते हैं, आप अपने से खुद से फाइंड कर लीजिए। तो A क्रॉस A क्या हुआ कि एक बार 1 2 लिख दिए, फिर यहाँ पे सेट A भी 1 2 लिख दिए, और फिर जिस तरह से क्रॉस करते हैं हम लोग उसी तरह से क्रॉस कर दिए। मतलब अगर इसको समझना है थोड़ा सा तो यहाँ पे सेट A क्या लिए 1 2, और फिर क्रॉस किए किसके साथ 1 2 के साथ। ये देखो पहला वाला एलिमेंट से दोनों में 1 1 1 2, फिर इसका दो इस एलिमेंट से फिर ये दोनों में 2 1 2 2, मतलब वही चीज है। इसमें दो अलग अलग सेट से क्रॉस कर रहे थे, यहाँ दो सेम सेट से क्रॉस कर रहे हैं। समझ में आया, क्रॉस करने का भी आप समझ गए होंगे कैसे क्रॉस करता है, डायग्राम से भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद B क्रॉस B निकाल लिए। एक चीज आपने ये चीज नोटिस किया कि इसमें क्या है कि A क्रॉस B, यहाँ पे एक चीज नोटिस किया आपने, B क्रॉस B आप निकाल लीजिएगा खुद से। तो यहाँ क्या हुआ, इन जनरली A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ठीक है। ये चीज क्या कहता है, ये कहता है कि A क्रॉस B जो है B क्रॉस A के जनरली इक्वल नहीं होता है, ठीक है। कैसे, जैसे अगर A क्रॉस B क्रॉस A इक्वल कहेंगे, इक्वल सेट्स आप पढ़ाए थे आपको सेट में, इसीलिए बार बार कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि सेट A जो है वो क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो दो सेट्स A क्रॉस B क्रॉस A इक्वल कब होगा, जब उसका एलिमेंट इक्वल होगा। 1 3 क्या 3 1 के इक्वल है, 1 4 क्या 4 1 के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि इसमें 1 3 है इसमें 3 1 है, उल्टा है, उल्टा नहीं चलेगा। ऑर्डर पेन बताएं A B नॉट इक्वल टू B है, समझ में आया। तो इसका मतलब कि A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A नहीं होता है। अब इसका ये मतलब हो गया कि इक्वल टू होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, नहीं ऐसा भी नहीं, इक्वल टू होगा, ठीक है। यहाँ देखें A क्रॉस B is equal to B cross A if A is equal to B, ठीक है। ये देखो इससे ये क्या आया, ये मेरा सेट रिजल्ट नंबर 1 आया। ये क्या हुआ,
ये रिजल्ट 1 होगा। ये क्या कर रहा है कि दो सेट्स का क्रॉस जो है वो इक्वल तब होगा जब A = B होगा। ठीक है, आप यहाँ समझ सकते हैं, इसको मान लेते हैं हम सेट A, ठीक है, और इसको मान लेते हैं सेट B। 1 2 1 2 दोनों सेम सेट है, इसमें क्रॉस किए तो देखो इससे इसमें क्रॉस किए या उल्टा उसमें क्रॉस किए, दोनों तो बात ही इक्वल ही है ना। जैसे कि देखो इसको 1 2 और 1 2, ये ए वाला इधर रखे, इसको ये दोनों को क्रॉस करें या इसको पहले करें इसको बाद में करें, फिर भी तो 1 2 क्रॉस 1 2 होगा। तो क्या समझ में आया कि जब कि दो सेट्स इक्वल कब होगा, जब उसका जब उसको वो दो सेट्स ही इक्वल हो। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे देखो 1 3 करें मल्टीप्लाई या 1 3, ये दो को मल्टीप्लाई करेंगे तभी इक्वल आएगा, और इससे आगे पीछे भी करेंगे। जैसे हम इसको ये कर सकते हैं कि ये वाले को पहले ले लिए, ठीक है, और ये वाले को बाद में ले लिए, उसके बाद हम क्रॉस किए। ठीक है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, अरे तो ये दोनों बात तो एक ही है ना। इसको लास्ट वाले को पहले लिखो, पहले वाले को लास्ट लिखो। ये तो सेट सेम है, इसीलिए इसका प्रोडक्ट भी सेम, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सेम आएगा। यहाँ पे अलग क्यों हो रहा था, क्योंकि ये दोनों सेट्स का एलिमेंट डिफरेंट था, इसीलिए ये इक्वल नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो इक्वल नहीं हो पाया। समझ में आया कि 1 3 नॉट इक्वल टू 3 1, क्यों ये अलग अलग क्यों हो जा रहा था, क्योंकि इसका एलिमेंट डिफरेंट है। अगर एक भी एलिमेंट अगर दोनों सेट्स का डिफरेंट रहेगा तो वो दो प्रोडक्ट वो इक्वल नहीं देगा। तो प्रोडक्ट इक्वल तभी देगा जब वो दोनों सेट्स इक्वल होगा। समझ में आ गया, ये रिजल्ट 1 है। अभी इसका प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे और फिर डिटेल इसके बारे में बताएंगे। और दूसरा चीज कि ये जो मेथड बताया था, इसको कौन सा मेथड करते हैं हम लोग, एरो डायग्राम। ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे। और ये इसको कौन सा मेथड करते हैं हम लोग, एरो डायग्राम। ठीक है, आपको एरो डायग्राम मेथड से बताया कि A क्रॉस B, B क्रॉस A कैसे होता है, आपको सारा चीज मैंने डिटेल से समझाया है। तो फिर इसको वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। नॉइस फ्रेंड्स, अब हम आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट और टू सेट्स बता दी। अब रिप्रेजेंटेशन इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपको मैंने A क्रॉस B, B क्रॉस A और A क्रॉस A तीनों को क्रॉस करके अभी आपको मैंने दिखाया, तीनों को एरो डायग्राम से भी समझाया। लेकिन एक और आता है बायोग्राफिकली, मतलब कि कोऑर्डिनेट मेथड, मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट मेथड, इसको कोऑर्डिनेट पॉइंट मेथड भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि आप कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, क्लास 9 10th में भी था कोऑर्डिनेट पढ़े। कोऑर्डिनेट में पॉइंट का जो नोटेशन होता है मेनली क्या है, जैसे ये 1 3 है, 1 3 क्या पॉइंट हुए, 1 x एक्सिस का पॉइंट है, 3 y एक्सिस का पॉइंट है, 1 4 1 x एक्सिस का पॉइंट है, 4 y एक्सिस का पॉइंट है। जो आप कोऑर्डिनेट में पढ़े हैं सेम एटी, जैसे कि A क्रॉस B, हम लोग जैसे देखो ये किसका है, A क्रॉस B का ग्राफ है। हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, इसमें क्या है, A क्रॉस देखो 1 3 x एक्सिस से 1, y एक्सिस से 3, 1 3 हो गया, फिर 1 4, फिर क्या है 1 5, तो ये क्या हो गया 1 3 1 4 1 5। कोई दिक्कत है, ये पॉइंट प्लॉट कर दिए। पॉइंट प्लॉट करने आप जानते हैं 2 3 2 4 5, तो ये पॉइंट हो गया 2 3, ये पॉइंट हो गया यहाँ से 2 4 और ये पॉइंट हो गया 2 5। समझ में आया, ये पॉइंट को प्लॉट कर दिए। ये क्या हुआ, ये डॉट 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 दिखा दिए, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। और ये पॉइंट क्या हुआ, अगर पॉइंट नहीं दिख रहा है तो हम बड़ा कर देते हैं। समझ में आ गया, तो ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर एक तरह से क्या करता है, वो पॉइंट की तरह भी हम कोऑर्डिनेट में इस तरह से कर सकते हैं। B क्रॉस A को उसी तरह से आप कर सकते हैं। हम फास्ट करके आप दिखाते हैं 3 1 3 2, जैसे कि ये है 3 1, ये फिर हो गया 3 2, फिर 4 1 4 2 5 1 5 2, आप उसको सारे को लिख लीजिएगा, ये सारा पॉइंट को यहाँ पे। उसे से ये है 1 1 1 1 1 2, ये हो गया 1 1, ये हो गया 1 2, फिर ये हो गया 2 1, ये हो गया 2 2। ये समझ में आया, ये क्या हुआ 1 1 1 2 2 1 2 2। ये आप तो जानते होंगे कोऑर्डिनेट, ये किसका हुआ, A क्रॉस A का। तो ये आप तो कोऑर्डिनेट का पॉइंट नोटेशन करना जानते होंगे। तो मेनली क्या समझ में आया, ये कोऑर्डिनेट के पॉइंट की तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या ऑर्डर्ड पेयर मेनली किस तरह से काम करता है, ऑर्डर्ड पेयर मेनली मेरा कोऑर्डिनेट की तरह काम करता है। और एक्स पहला जो रहता है वो एक्स एक्सिस पे हम ले लिए, और दूसरा जो है वो वाई एक्सिस पे ले लिए और क्रॉस कर दिए। तो मतलब ये दो चीज है कि इस तरह से हम दो डायग्राम, एक एरो डायग्राम से बना सकते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट मेथड से बना सकते हैं।
होते हैं। पर आपने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि मैंने सेट चैप्टर में पढ़ाया था कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर। तो इसीलिए मेनली 4 ही मेथड होता है, रोस्टर, सेट बिल्डर और एरो डायग्राम और ग्राफिकली। ये चीज़ आप हम जब रिलेशन टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें आपको फिर से क्लियर हम सारा चीज़ को वहाँ रीअरेंजमेंट करके देंगे। यहाँ 2 चीज़ सीखना है कि रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड है। आप समझ गए होंगे, क्लैरिटी, सारा चीज़ क्लैरिटी हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इसका कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं और फर्दर फिर हम लोग इसका रिजल्ट पे जाएंगे, फिर वहाँ पे हम रिजल्ट प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करो और नेट को मेनली इसको नोट करना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट को। ये तो आपका पहले से ही है, कोऑर्डिनेट पॉइंट मेथड को नोट करना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब आपको पहले आपको प्रोडक्ट सेट बता दिए, रिप्रेजेंटेशन बता दिए 2 मेथड से, ग्राफिकली और एरो डायग्राम। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें कि 3 इसमें नोट है। नोट क्या कहता है? नोट का जैसे मेरा ए और बी 2 सेट है, नोट कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। आपने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप जानते होंगे, सेट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि 1 2 है, इसका 2 एलिमेंट है, इसके अंदर जितना है हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट काउंट कर लिए। ठीक है, आप तो जानते होंगे। अब देखिए प्रोडक्ट करने के बाद कितना एलिमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग निकालना चाहते हैं यहाँ पे एन ए क्रॉस बी। एन ए क्रॉस बी क्या होता है? एन ए क्रॉस एन बी। ये चीज क्या होता है? ये चीज अभी आपको हम क्लैरिटी देते हैं। क्या होता है कि जब प्रोडक्ट करने के बाद कितना एलिमेंट आएगा, इंडिविजुअली जो 2 सेट्स का एलिमेंट था उसको सिर्फ हम प्रोडक्ट कर देंगे। देखो यहाँ जैसे कि यहाँ पे इसमें देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें काउंट करते हैं ए क्रॉस बी। जैसे ए क्रॉस बी मेरे सामने दिया हुआ है, काउंट कैसे करते हैं? ये एक एलिमेंट आप जानते हैं ऑर्डर पेयर एलिमेंट की तरह काम करता है। एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 4 5 6। कितना एलिमेंट है मेरा? इधर 6 एलिमेंट हो गया। इधर एन ए में कितना एलिमेंट है? 2, यहाँ देख सकते हैं। और एन बी में कितना एलिमेंट है? एन बी में कितना एलिमेंट है? 3। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। दोनों इक्वल हो गया। समझ में आया? तो ये कैसे हुआ आखिर इक्वल कैसे? आप यहाँ से विजुलाइज करो कि हम लोग प्रोडक्ट कैसे करते थे। 1 2 से क्या करते थे? पहले 1 से लेके तीनों में करते थे, 1 1 1 2 1 3। तो 1 गुना 3 3, और फिर दूसरा वाला से फिर तीनों में करते थे। समझ में आया? तो फिर 2 से भी फिर 3 हो गया, 3 3 6 हो गया। इसमें भी ए क्रॉस ए में क्या करते थे? 1 2 को क्रॉस करते थे 1 2 के साथ। तो ये देखो, ये पहले वाले से इसमें दोनों में होता था 1 1 1 2, 2 हो गया। और फिर दूसरा वाला 2 से 2 1 2 2, फिर 2 हो गया, 4 हो गया। तो समझ में आया? तो ये इंडिविजुअली क्या होता है, दोनों सेट्स का जो नंबर ऑफ एलिमेंट तो उसको प्रोडक्ट कर देंगे तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का एलिमेंट आ जाएगा। समझ में आ गया? आप यहाँ से विजुलाइज भी कर सकते हैं। इसका प्रूफ चाहते हैं तो इसका भी प्रूफ देख लीजिए कि एन ए क्रॉस बी। एन ए क्रॉस ए कितना है मेरा? देखो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 है। ठीक है, और वहां से देखना है एन ए में कितना है? ये देखो 2। और एन ए क्रॉस ए है तो मतलब बी में बी है नहीं मेरा, ए क्रॉस ए मतलब एन ए, मतलब क्या हुआ कि इधर लेंगे एन ए क्रॉस एन ए। ठीक है, तो फिर ये 2 हो गया, 2 2 इक्वल टू 4 हो गया। समझ में आ गया? ये भी ध्यान दो कि अगर ए क्रॉस ए रहता है तो पहले एन ए ले लिए फिर एन ए ले लिए, बी है ही नहीं, जो है तो वही करेंगे ना। तो यहाँ से भी समझ में आ गया, यहाँ से भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप यहाँ से विजुलाइज भी कर सकते हैं ये कैसे सही हुआ। ठीक है, हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या करता है कि आइदर ए और बी इज नल सेट देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो नल सेट। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है कि ए क्रॉस, मतलब कह रहा है ये कि ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? नल सेट। मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? फाई। ये कब होगा? इफ ए और बी इज इक्वल टू फाई, तब। ठीक है, ये समझ में है कि अगर ए और बी में क्या है, आइदर ए और बी मतलब क्या होता है कि या तो ए और बी अगर फाई रहेगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? फाई होगा। इसको समझने के लिए आप जैसे मान लेते हैं कि ए में, जैसे मान लेते हैं ए में 1 2 है, ठीक है, और बी में कुछ नहीं है, बी मतलब फाई है, इसमें 1 2 है, इसमें कुछ नहीं है, तो किधर होगा? कहीं होगा? किधर होगा? कुछ भी नहीं होगा, ये फाई हो गया। समझ में? अगर एक भी अगर फाई रहेगा सेट तो क्रॉस करने पे वो फाई आ जाएगा, मतलब नल सेट। समझ में आएगा? और तीसरा क्या कहता है कि आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट सेट देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो
इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर इफ ए और बी इज इनफाइनाइट, अगर दोनों ए और बी में कोई भी अगर एक इनफाइनाइट सेट है तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आया? ये कैसे होगा तो विजुअलाइज करें। जैसे कि ए देखो हम लोग, जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा, जैसे हम लोग ए बराबर 1 2 लेते हैं और बी बराबर नेचुरल नंबर ले लेते हैं हम लोग। बी क्या लेंगे हम, बी बराबर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 से चलते जाएगा चलते जाएगा। तो आप बताओ सर प्रोडक्ट करोगे हम लोग कैसे, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, 1 से लेके इसमें सारा, तो 1 से करते 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 जाओगे, कहाँ तक करते जाओगे, कितना लिख पाओगे तुम, ए क्रॉस बी लिख पाओगे। इसीलिए ए क्रॉस बी क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो ये दो चीज तो क्लैरिटी है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर एक तो नल हो गया तो क्रॉस भी नल हो गया, एक तो अगर इनफाइनाइट हो गया तो क्रॉस भी इनफाइनाइट हो गया। कंसेप्ट इसमें है कि प्रोडक्ट ऑफ सेट्स करने का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है इंडिविजुअल सेट्स का एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है, ये कंसेप्ट था। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोग का 3 नोट था, ये हम लोग का 3 नोट था। आगे भी तो ये चीज को, वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और इसको नोट करो, मैंने क्लियरली समझाने का कोशिश किया है। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे रिजल्ट पे, आपको डिफरेंट क्वेश्चन कराएंगे, आपको वहाँ पे भी हम रिजल्ट बताएंगे, तो फिर वहाँ रिजल्ट फिर देखेंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, को नोट करो। नो स्टूडेंट्स, आपको ये तो रिजल्ट आपको बताया मैंने, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल कब होगा, जब ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन दिया है मैंने, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है। पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ए 1 और 2, फिर इसको बाद में हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करो, इसको और उसको बनाने की कोशिश करो। पहले 1 को फाइंड करो, इसको सेकंड को फाइंड करो। ठीक है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट्स, मेरा सॉल्यूशन क्या है देखो। तो फर्स्ट इसके देखो, इससे क्या होगा, इस क्वेश्चन के मेथड से हम आपको रिजल्ट प्रूफ करके दिखाएंगे क्या ये सच में होता है। तो ठीक है, तो क्या ये क्या है मेरा, ए क्रॉस बी यूनियन सी। ये देखो पहले फर्स्ट नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा चीज ये नोट करना है कि अगर क्रॉस करते हैं हम लोग ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं हम लोग। पहले बी यूनियन सी और पहले बी यूनियन सी निकालेंगे। बी क्या है 2 और सी क्या है 2 3, तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि पहले 2 को हम ये कर लिए, लेकिन 2 इसमें कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 को ले लिए और बी यूनियन सी क्या हो गया 2 3, और ए तो मेरे पास है ही, और ए मेरे पास आगे में है 1, तो ए और यहाँ पे ए मेरे पास कितना है 1 सेट के अंदर। तो मेरा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, 1 से इसमें कर देंगे, ये क्या हो गया 1 से 1 2 और 1 से 1 3। समझ में आ गया, 1 से 1 2 और 1 से 1 3, यही हो गया ए क्रॉस बी यूनियन सी। पहले ब्रैकेट का काम कर लिए, बी यूनियन सी निकाल लिए हम लोग, पहले बी यूनियन सी निकाल लिए, फिर क्रॉस था तो फिर हम ये फिर क्रॉस कर दिए ए और बी यूनियन सी। तो एक सेट के तरह हो गया, तो फिर ये एक सेट हुआ, ये एक सेट हुआ, दोनों को क्रॉस कर दिए, ये 2 सेट हुआ। ये 3 सेट नहीं है, ध्यान रख, बी यूनियन सी यूनियन होने के बाद क्या हो गया, एक सेट हो गया। समझ में आ गया। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ए क्रॉस बी क्या निकालना है, पहले ए क्रॉस बी लोग निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी लोग निकालने जानते हैं, 1 और 2 है, एक एलिमेंट ही है, तो 1 गुना 2 2, यही हो गया 8 2 1 2, और इसके अंदर कितना एलिमेंट हो गया, 1 ही एलिमेंट हुआ। क्यों, क्योंकि 1 गुना 1 इज इक्वल टू 1, आप जानते भी पढ़े थे आप लोग, ए क्रॉस बी का निकालना है। और फिर हम लोग ए क्रॉस सी निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी, तो ए में 1 है, इसमें 2 3 है, तो क्या हो जाएगा 1 2 और 1 3। ठीक है, ये दो सेट हो गया, आप क्रॉस करना जानते हैं। अब देखो ये दोनों में क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, तो आप क्या जानते हैं यूनियन किसको कहते हैं, जो कि ये भी देखो, जैसे कि ए यूनियन बी तो था कि ये भी सेट ले लेंगे, ए भी सेट ले लेंगे, बी भी सेट ले लेंगे, या दोनों को ले लेंगे। तो जैसे पहले उठाए, पहले मैंने 1 2 को बाहर किया, 1 2 को बाहर किया, देखिए अरे 1 2 इसमें कॉमन ही है, कोई बात नहीं लेंगे इसको, क्योंकि हम सेट में 2 को रिप्रेजेंट 2 बार नहीं करते। 1 2 को फिर से हम नहीं लिखेंगे, 1 2 1 3 एक्स्ट्रा दिख रहा था, इसको भी ले लिए, ये हो गया। तो आपने क्या देखा, क्या ये दोनों इक्वल है, इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 1 3 है, इसमें भी 1 2 1 3 है। तो एक चीज समझ में आया, यहाँ से क्या समझ में आया आपको कि ए क्रॉस बी यूनियन सी लेते हैं हम लोग, तो मेनली ये क्या हो जाता है, ये देखो ये इसमें क्या है, तो ये क्या होता है ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी, उसके बाद ये यूनियन बीच में था, तो ये बीच में ये यूनियन आ गया, और ये क्या हो गया ए क्रॉस सी। समझ में आया, ये बीच में जो यूनियन था, ये यूनियन यहाँ आ गया, और ये मेरा रिजल्ट हो गया।
ठीक है। अब लो ये किसके तहत रिजल्ट हुआ, ये रिजल्ट ये आपने याद होगा, आपको पढ़ा था आपने कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका क्या होता था आपको याद है, बताओ इसका क्या होता है। इसका क्या होता था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव, ये आपको स्टेट चैप्टर में पढ़ाया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो वहां से आप समझ सकते हैं। आपको ये क्लियर आइडेंटिफाई हो रहा है ना ये चीज। हाँ थोड़ा सा ये कर्ल हो गया, कोई बात नहीं। ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसका ये चीज लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा कर्ल हो गया था, हो सकता है कट गया हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूट उस जिस तरह से इसमें क्या होता था कि जिस तरह इसमें होता था कि ये यूनियन यहाँ आ जाता था, और ये जिस तरह से ए इंटरसेक्शन बी हो गया, फिर ए से सी में ए इंटरसेक्शन सी हो गया, सिर्फ मिडिल वाला आके यहाँ होता है। उसी तरह से सेम ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है। और उसी तरह जैसे इसका था, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक और हम लोग पढ़े थे, याद है हमको, कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी रहेगा तो ये क्या होता था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, समझ में आया। ये क्या होता था, मिडिल वाला इंटरसेक्शन आ गया, समझ सकते हैं ये। और फिर ये क्या हुआ, यूनियन ए यूनियन बी हो गया, ए यूनियन सी हो गया। ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। काटे नहीं है इसको, काटे नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। ये दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग पढ़े थे, ठीक है। उसी तरीके से ये हो गया पहला, और इसको फिर हम उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, उसका देखेंगे निकाल के सॉल्यूशन, तो ये भी वही निकलेगा। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, और ये मिडिल वाला बाहर आ जाएगा, ए क्रॉस सी। समझ में आया, ये हो गया रिजल्ट इसका, ये सेकेंड रिजल्ट, ये फर्स्ट रिजल्ट। समझ में आया कि जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों पढ़े थे, उसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह ये भी फॉलो होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये रिजल्ट की तरह डायरेक्ट भी यूज होगा, डायरेक्ट भी यूज होगा, ठीक है। ये क्या है, रिजल्ट है मेरा, कि डायरेक्ट भी यूज होगा और इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला जो आपको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इस क्वेश्चन को अपने से खुद से इसको प्रूव करना है। इस पहले ये वाला फाइंड करना है, फिर इसको फाइंड करना है, उसके बाद देखना है कि क्या वो सेम आता है कि नहीं। तो सेम 100% सेम आएगा, जो तभी ये रूल ये लॉ बना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये किस पे बेस्ड है, डिस्ट्रीब्यूटिव पे बेस्ड है। डिस्ट्रीब्यूटिव कहाँ पढ़े थे हम लोग, स्टेट चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सेकंड रिजल्ट हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, तो वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। ना स्टूडेंट्स, मैंने दो रिजल्ट प्रूव कर दिया है। थर्ड रिजल्ट, इसको भी आपको मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया है, दोनों क्वेश्चन को निकालना है, उसके बाद देखना है कि रिजल्ट फॉलो होता है कि नहीं होता है। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ए सेट, बी सेट और सी सेट। आप इसको क्वेश्चन को, ये वाला फर्स्ट पॉइंट और सेकंड क्वेश्चन दोनों को खुद से बनाने का कोशिश करो। वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और खुद से बनाने की कोशिश करो। मेरा सॉल्यूशन देखो, जैसे हमको ये निकालना है, आपको पहले बताए थे, ये आपको ये क्वेश्चन की तरह भी है, क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो बी माइनस सी, पहले आपको पहले ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा, मतलब हमको पहले b माइनस सी निकालना पड़ेगा। b माइनस सी क्या होता है, सेट b और सेट c, जिसमें माइनस कर रहे हैं, इसमें कॉमन क्या है, 1 2 3 में कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ 2 है, कॉमन क्या है सिर्फ मेरा 2, तो 1 2 3 में 2 माइनस हो गया, क्या बचा, सिर्फ 1 और 3 बचा। ये आप डिफरेंस ऑफ सेट्स घटाने के, सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप सेट चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े। आप सेट चैप्टर मेरे प्लेलिस्ट में है, वहां से जरूर देख लें पहले। b माइनस सी हो गया, अब हम निकाल लेंगे a क्रॉस b माइनस सी। तो a मेरा क्या है 1 2, यहाँ पे a क्या हो गया 1 2 सेट्स, ठीक। अब इसे क्रॉस कर देंगे, तो 1 2 से क्या हो गया 1 1 1 3, फिर 2 1, फिर 2 3। आप क्रॉस करना जानते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। ये ए नंबर हो गया, बी नंबर में क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी निकालना है हमको। ए क्रॉस बी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये देखियो, ये क्या हो गया 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। आप जानते हैं निकालने स्टूडेंट्स, इसीलिए हम फास्ट कर रहे हैं कि ये आप सेट्स निकालने जानते हैं, प्रोडक्ट करने जानते हैं। ए क्रॉस सी हम कर देंगे, तो ए 1 2 है, सी 2 4 है, तो क्या हो जाएगा 1 2 1 4 2 2 और फिर होगा ये 2 4, ठीक है। अब क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। मैंने दोनों को फाइंड कर दिया, अब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने में आप जानते हैं क्या होता है, जो कॉमन होता है वो क्या होता है, घट जाता है ए क्रॉस बी में। उसमें कॉमन क्या क्या, देखो 1 1 1 2, ये देखो 1 2 1 2 कॉमन है, फिर 1 3 कहीं है, नहीं है, 2 1 कहीं है, नहीं है, 2 2, हाँ 2 2 है, 2 2 है,
2 3 नहीं है। ये देखो सिर्फ ये दो को कॉमन है इसमें, इसका कॉमन देखना है, इसका कॉमन इसमें नहीं ढूंढना है, इसका जिससे घट रहा है उसका कॉमन देखते हैं। आप ये कंसेप्ट डिफरेंस ऑफ सेट्स में पढ़े होंगे। तो ये दोनों घट गया, मतलब ये दोनों ये था तो ये घट गया, इसमें बचा क्या, इसमें बच गया 1 1, फिर ये 1 2 तो चला ही गया, बच गया 1 1 3 2 1 और 2 3। ये देखो क्या ये इसके इक्वल है, ये देखो ये वाला और ये वाला क्या इक्वल है, 1 1 1 3 2 1 2 3, सारा एलिमेंट इक्वल हो गया। इसका मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि A क्रॉस B माइनस C जो होता है, जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है उसी तरह से यहाँ भी ये लॉ फॉलो करता है कि ये मिडिल वाला जो था ये मिडिल वाला बाहर आ गया। समझ में आया? ये जो हम लोग वहाँ पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, इससे पिछले भी मैंने जो एक्सप्लेन किया वहाँ भी आपको जब हम A माइनस बी क्रॉस सी पढ़ा रहे थे हम तो वहाँ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये चीज़ आपको प्रूफ हो गया, ये चीज़ यहाँ से प्रूफ हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, अब वहाँ भी आपको जैसे दो को रिजल्ट बताया था, यहाँ भी उल्टा भी हो सकता है, जैसे क्रॉस और माइनस का था ये चीज़, तो इस बार माइनस को बाहर कर दें, क्या ये चीज़ पॉसिबल? इसी तरह सिमिलरली हम क्या ये कह सकते हैं कि A माइनस बी क्रॉस सी, A माइनस बी क्रॉस A माइनस सी होगा। तो ये चीज़ आप पहले खुद फाइंड कर लें। A मेरा क्या दिया हुआ, A दिया हुआ है 1 2 एक सेट दिया है, ठीक है, और B क्रॉस C ये B है और ये C है, ठीक है, और ये B क्रॉस C निकालते हैं लोग, ये देखो, अच्छा हम निकाल के ही दिखाते हैं। B क्रॉस C क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 2 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4, ये आप जानते हैं B क्रॉस C निकालना है। अब बताओ कि A जो है मेरा 1 2 है, 1 2 में इसको ये A मेरा क्या है 1 2 है, इसमें अगर इसको घटाओगे इसका एलिमेंट क्या है 1 2, इसका एलिमेंट 1 2 इंडिविजुअल वाला है, इसका ऑर्डर्ड पेयर वाला है, कभी सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि कॉमन ही नहीं है। दूसरी भाषा में क्या है, तो ये सेट वाला फॉर्मेट है जिसमें कि इंडिविजुअल एलिमेंट है, ये ऑर्डर्ड पेयर वाला है, होगा ही नहीं। तो क्या समझ में आया कि यहाँ पे वो जस्ट अप्लीकेबल वाला नहीं होता है, इसको भी निकालेंगे तो ये तो निकल जाएगा, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। A माइनस बी क्रॉस C पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये इनवैलिड है, नॉट पॉसिबल, या फिर कह सकते हैं फाई, या फिर कह सकते हैं हम लोग क्या कह सकते हैं, ये फाई आएगा दोनों में घटने के बाद, सॉरी नॉट पॉसिबल सही नहीं रहेगा, घटने के बाद फाई रहेगा, ये आप कह सकते हैं, कुछ नहीं नल सेट रहेगा, फाई रहेगा। और इसमें हम लोग निकालेंगे तो कुछ ना कुछ रहेगा। A माइनस बी हम लोग अगर इसका हम लोग निकाल के देखें, आप देख ही लेते हैं, A माइनस बी क्या होगा, A माइनस बी 1 2 1 2 खत्म हो जाएगा, तो A माइनस बी फाई हो जाएगा, और फिर A माइनस सी में A माइनस सी 1 रहेगा, ठीक है, तो एक फाई हो गया। जब ये दोनों का क्रॉस करेंगे तो फाई ही आएगा, आप समझ गए। तो यहाँ से तो ये वाला केस इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट ही नहीं होता है, तो ये फाई हो जाता है। समझ में आ गया, ये केस इनवैलिड हो जाता है, ये घटता ही नहीं है उसके केसेस में, इसीलिए ये इक्वल टू नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे लेकिन अगर A माइनस बी देखा जाए तो दोनों केसेस में फाई तो आ गया, से दोनों को फाई आ सकता है, लेकिन आंसर हमेशा फाई आएगा, क्योंकि दोनों में इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसका आंसर हमेशा फाई आएगा। लेकिन ऐसे केसेस में कुछ दूसरा भी आ सकता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, हम लोग फिर आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक। आज इससे ज़्यादा लेक्चर नहीं लेंगे, नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 32 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, तो इसमें जो बचा हुआ जो रिजल्ट है आपको हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में कराएंगे, और उसमें फिर और भी जो भी हम रिजल्ट होगा उसको अच्छी तरीके से कराएंगे, और एक जगह से अब रीअरेंज करके आपको लिख देंगे कि रिजल्ट क्या क्या होता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे कार्टेशियन और प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अभी 2 प्रोडक्ट का करने के लिए सीखे हैं, वहाँ पर 3 सेट्स का प्रोडक्ट करना सिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप प्रोडक्ट और 2 सेट्स का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, और आर डी शर्मा बुक बनाइए, किसी सिन्हा जो भी बुक आपका मन हो वो बुक आप बनाइए। हम तो मेनली आर डी शर्मा बुक को फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को लेके चलिए, और आप मेरा वीडियो देखते रहिए। आपका डेली हमारे रिलेशन का सेकंड लेक्चर है, फिर लेक्चर डेली आते रहेगा, मेरे साथ बने रहिए स्टूडेंट्स। और वीडियो देखने और अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो स्टूडेंट्स, और थैंक यू।